आज के हवा महल कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं धीरेन्द्र अस्थाना की लिखी नाटिका रिश्ते। हेलो, सिद्धार्थ से बात करनी है। सिद्धार्थ, आपका फोन। कोई मदन बुधवरकर हैं। कह दो कि मीटिंग में हूँ। हेलो, सिद्धार्थ मीटिंग में है, आप कल फोन कर लीजिएगा। क्या हुआ? आप सचमुच बहुत अच्छा लिखते हैं। आज मालूम चला है? नहीं, ये बात नहीं है। असल में आपका नया उपन्यास मैंने आज ही ट्रेन में पढ़कर खत्म किया है। इतनी गहराई, इतनी संवेदना, इतनी ढेर सारी संवेदना आपकी कलम में आती कहाँ से है? मक्खन लगा रही हो। कोशिश करती रहती हूँ पर लग कहाँ पाता है। हेलो रविवारी शक्तिमान जी। गुड इवनिंग सर। अपनी मेज पर है सर। बात कराऊं? जी ओके। आपको बॉस ने याद किया है तुरंत। ओफो, क्या मुसीबत है। के साहब को चैन भी नहीं है। हाउ इज लाइफ? 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। आधे घंटे बाद आना, कुछ डिस्कस करना है। क्या ऐसा आदमी का कमर तोड़ने का कोई इलाज नहीं है? खुद को सुपरस्टार समझता है क्या? अरे भैया, पत्रकारिता और साहित्य क्षेत्र का तो सुपरस्टार है ही। कुड़ो मत, उससे बड़ी लकीर खींच कर दिखाओ। समझ रहे हो कि नहीं? माय फुट, नीता वाला। हाँ ठीक है, वो मुझे ला करके दिखा देना। कितने पेज हुए? ठीक है, उसकी गलतियां भी जरा देख लेना, प्रूफ कैसा है, फिर आके मुझे बताना। तो जी सर, कुछ सोचता हूँ। सोचने का वक्त कहाँ है मिस्टर सिद्धार्थ? घंटे भर के भीतर लेख चाहिए। संपादकीय पेज का मामला है। आप केवल रविवारी शक्तिमान के इंचार्ज नहीं हैं, इस अखबार के सहायक संपादक भी हैं। जी जानता हूँ सर। तारीखों के जंगल में 1 मई का मतलब, ये लिखूं? फैंटास्टिक। अरे भाई, मई दिवस पर इससे बढ़िया शीर्षक हो ही नहीं सकता। यू आर रियली जीनियस। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम प्रॉब्लम चाइल्ड भी हो। आर यू श्योर? शायद हाँ, शायद नहीं भी। नाउ यू कैन गो। लेकिन हाँ, 1 घंटा 5 मिनट से भी ज्यादा नहीं। जी, उससे भी पहले हाजिर होता हूं सर। नीता 50 मिनट तक नो फोन, ओके? मुझे एडिटोरियल लिखना है। लेकिन कल मैगजीन की क्लोजिंग है, अभी तो काफी मैटर प्रेस भेजना बाकी है। डोंट वरी। एडिटोरियल के साथ उसमें भी जुटूंगा, लेकिन मेरे बारे में तुमको पता है ना, सब कुछ समय पर निपटा दूंगा। जी, तभी तो आप इस दफ्तर के लिए जरूरी बने हुए हैं। वरना तो जिस आदमी को काटने के लिए इतने सारे लोग टहल रहे हो, वो अब तक टिका रह सकता है यहाँ? फिर मक्खन। नो मक्खन, ये एक खुली सच्चाई है, सच्चाई। हेलो रविवारी शक्तिमान जी 1 मिनट। सिद्धार्थ, फोन लेना ही पड़ेगा। सुषमा का फोन है क्या? उसे बोलो 1 घंटे बाद घर पे फोन करता हूँ। ये सुषमा का नहीं, अमृता का फोन है। अमृता का? इस समय अचानक? हेलो, मैं अमृता, तुम्हारे शहर में ही हूँ। कब आई अमृता? ऐसे अचानक क्यों? अरे इस समय कैसे आ सकता हूँ अमृता? अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ यार। क्या दफ्तर के नीचे से बोल रही हो? ओके, रुको 5 मिनट में आता हूँ। तुम पार्किंग के पास रुको, ओके? पार्किंग के पास। अरे क्या मुसीबत है यार। नीता, मुझे बहुत जरूरी जाना है, मैं 10 मिनट में आता हूँ, ठीक है? तुम ऐसा करो, इस लेख की प्रेस कॉपी बना के रखो, लास्ट पेज के लिए, ओके?
कभी मेरे बारे में भी सोचना जालिम। मैं भी एक बेहतरीन दोस्त हो सकती हूँ। कैसी हो अमृता? अच्छी हूँ। कैसे आना हुआ? तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए थे, सोचा ले आई। लेकिन इस तरह बिन बताए अचानक? 2 महीने से कोई खबर ही नहीं थी तुम्हारी, न ही फोन पर बात की ना कोई मैसेज। मैं आती नहीं तो क्या करती? अरे बाप रे, बड़ा विकट है तुम्हारा प्रेम, इसीलिए तो इतना टूट कर प्यार करता हूँ तुम्हें। टूट कर प्यार करते हो? ये तो खबर है मेरे लिए। 2 महीने से तुम्हारे 2 शब्दों के लिए तरस गई हूँ मैं, और तुम टूट कर प्यार करते हो। क्या करूं, तुम तो जानती हो ना, दफ्तर में इतनी भागदौड़ है और आपसी मारकाट भी इतनी है कि पता ही नहीं चलता। पूछो मत, लगता है जमाने भर के षड्यंत्रकारी और सैडिस्ट लोग शक्तिमान में ही इकट्ठे हो गए हैं। सारी ऊर्जा खामखा की मुठभेड़ में खर्च हो जाती है। खैर छोड़ो इसे। नहीं, बोलते रहो। तुम्हें सुनना और पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा बताओ, नया क्या लिख रहे हो? अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया। याद आया, अभी तो मुझे दफ्तर जाकर मई दिवस पर एक लेख भी लिखना है। क्या करें? मतलब मैं जरा जल्दी में हूँ, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए आया था। ओके, 15 मिनट निकालने के लिए शुक्रिया, जा सकते हैं आप। अरे यार, तुम बुरा मान गई। तुम औरतों के साथ बस यही तो दिक्कत है, कुछ समझना ही नहीं चाहती। मैं रात को आता हूँ फुर्सत में। ओके? आजकल तुम कुछ ज्यादा ही तनाव में रहते हो, कहीं इसकी वजह मैं तो नहीं? पगली कहीं की, तुम तो मेरा सुकून हो। तुम लोगों की यही डायलॉग तो मार देते हैं हम औरतों को। हम औरतें मतलब? अरे तुमने ही तो कहा था अभी, हम औरतों के साथ बड़ी दिक्कत है। ओह तो अब चलूं? रात को कब आओगे? आता हूँ 10 बजे तक। रात का खाना साथ में। हेलो, कहाँ आओगे तुम? ओहो, सॉरी बाबा, मैं हड़बड़ी में पूछना ही भूल गया। कहाँ ठहरी हो तुम? रूम नंबर 205। हो सके तो टाइम पर आना। ओके, टाइम पर आऊंगा। बाय। दो बार बॉस का फोन था, एक बार सुषमा जी का, बीच में 2 बार सीमा खत्री आकर झांक गई थी। आपने उसे बुलाया था? अब कल आएगी, उसे किसी फिल्म के प्रेस शो में जाना था। सुषमा ने क्या कहा? उन्होंने पूछा कि क्या मैं हर समय आपके केबिन में रहती हूँ। क्या बोलती हैं वे? आप उन्हें फोन कर लें। अब सब कुछ इस लेख के बाद ही होगा नीता। सिद्धार्थ, सुषमा जी का फोन फिर आया था। पूछ रही थी रात का खाना घर पर खाएंगे या बाहर? बाहर खाऊंगा। लेकिन ये बात आप मुझे नहीं, अपनी वाइफ को बताइए, वो आपके फोन के इंतजार में है। ओह, सॉरी। मैं चलूं? ओके नीता, कल मिलते हैं। बाय। सिर्फ एक बार कुछ दिनों का पूरा समय मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ सिद्धार्थ। ऐसा समय जिसमें सिर्फ तुम हो, ऐसा समय जिसमें सिर्फ मैं रहूं। घर, दफ्तर, संसार का जिसमें कोई दखल ना हो। ये इसलिए जरूरी है सिद्धार्थ, ताकि मैं जान सकूं कि अपने सही और ईमानदार अर्थों में तुम क्या हो। मैं नहीं चाहती कि दुनिया की बाकी लोगों की तरह मैं भी तुम्हारे बारे में जल्दबाजी में कोई गलत नतीजा निकाल बैठूं। देखो ना, 5 बरस के लंबे परिचय के बाद भी कितना कम जानती हूँ मैं तुम्हें। देखो घड़ी, देखो समय से पहले आ गया हूँ मैं। डरती हूँ मैं। किस बात से डरती हो? कहीं समय से पहले ही ना चले जाओ। सलीम जाने के लिए नहीं आया है मेरी अनारकली। क्यों करते हो इतनी भागदौड़? अखबार में आज मैं जिस मुकाम पर हूँ अमृता, वहाँ इतनी आसानी से नहीं ये मुकाम हासिल होता। इतनी भागदौड़ तो करनी होती है। इस भागदौड़ में कुछ खोने की फिक्र नहीं होती? क्या खोना क्या है? मैं भले ही तुम्हारे जीवन में तीसरी या चौथी औरत हूँ सिद्धार्थ, तुम मेरा पहला प्यार हो, पहला भी और आखिरी भी। मैं इस प्यार को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती। मैं जानता हूँ अमृता, लेकिन समझ नहीं पाते ना। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पास भी एक मन है। हाँ, लेकिन वो कई जगह बटा हुआ है। और तुम्हारा मन? मेरा मन मेरा था ही कब सिद्धार्थ।
मेरे मन का मान रखा होता तुमने तो क्या मुझसे मिलने कभी मेरे शहर ना आते? अमृता, ये वादा रहा आज। मैं बहुत जल्द तुम्हारे शहर आऊंगा, जहां सिर्फ तुम होगी, मैं होऊंगा, हमारे बीच कोई नहीं होगा, मेरा दफ्तर भी नहीं। पक्का? एकदम पक्का। मैं खुद भी वहां जाना चाहता हूँ अमृता, एक बार। तुम्हारे शहर से सटे कस्बे में ही तो मेरा बचपन बीता है। सच? बिल्कुल सच। उस कस्बे में आज भी मेरी दादी अपने पुश्तैनी मकान में किसी अकेली जिद की तरह जी रही है। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा अमृता, और तुम्हारे साथ अपने बचपन को याद करने उस कस्बे में जरूर चलूंगा, जहां तुम देखोगी एक ऐसी औरत जिसके पति ने उसे 60 बरस की बूढ़ी और थकी उम्र में छोड़ दिया था। नहीं। हाँ अमृता, वो औरत मेरी दादी है। तब तो मैं जरूर चलूंगी सिद्धार्थ। मैं देखना चाहूंगी कि इस उम्र में छोड़ी गई औरतें किस उम्मीद के सहारे जीती रहती हैं। छोड़ी गई औरतें अच्छा विषय है, कवर स्टोरी बन सकती है। सिद्धार्थ, तुम इस ट्रेजेडी में भी सब्जेक्ट खोज रहे हो? जितने भी अच्छे सब्जेक्ट्स हैं ना अमृता, वे सब के सब महान त्रासदियों में से ही निकलते हैं। क्या मेरा और तुम्हारा जीवन एक ट्रेजेडी और अच्छा विषय एक साथ नहीं है? बोलो। मतलब? देखो अमृता, अगर ये फिल्म होती तो हम लोग मिल जाते, अगर उपन्यास होता तो हम बिछड़ जाते शायद, लेकिन ये जीवन है अमृता, सच्चा जीवन, एक ट्रेजिक जीवन। इस जीवन के जितने भी रास्ते तुम्हारी तरफ जाते हैं, उन तमाम रास्तों पर सुषमा खड़ी है, मेरी पत्नी। शायद तुम सही कह रहे हो। एक बात मेरी भी सुन लो सिद्धार्थ, मैं तुम्हारे सब्जेक्ट की कवर स्टोरी नहीं बनना चाहती। यू मे गो नाउ। अभी आप सुन रहे थे धीरेन्द्र अस्थाना की लिखी ये नाटिका रिश्ते। इसका निर्देशन किया हर्षवर्धन गवई ने। इस नाटिका में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम हैं कमल शर्मा, अमरकांत दुबे, राजेंद्र त्रिपाठी, ममता सिंह और प्रतिभा शर्मा। अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रस्तुति।